चलिए दोस्त, मैं शुरू करता हूँ। कुछ दिन पहले कुछ हमारे दोस्तों ने हमसे जानना चाहा कि नाज भाई, एग्जीबिशन क्यों ज़्यादा ज़रूरी है और प्रदर्शनी क्यों ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों को मैंने सोचा कि चलो अपने चैनल के माध्यम से यूट्यूब के ज़रिए आप तक इसका आंसर पहुँचा दिया जाए कि एग्जीबिशन, प्रदर्शनी एक इन्वेंटर के लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी तक मैं 2 एग्जीबिशन में जा चुका हूँ। एक बार पिछले साल मतलब 2020 में पूसा एग्रीकल्चर में मैं गया था, और एक बार इस साल मैं गया हूँ, पिछले दिनों आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर फ़ायदा मिला हमको। फ़ायदा आप देख सकते हैं। फ़ायदा ये मिला कि जो नए नए उद्यमी हैं या फिर जो वरीय पदाधिकारी हैं उन तक ये मैसेज चला गया, क्योंकि एग्जीबिशन में लीडर्स वगैरह आते हैं, मतलब इवन के मंत्री वगैरह का दौरा होता है, बड़े बड़े अफसर वगैरह आते हैं। तो वो आपके प्रोडक्ट्स को देखते हैं, आपके टैलेंट को देखते हैं, आपके स्किल को देखते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो प्रमोट करते हैं। ये बात जो है मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक वो ले करके जाते हैं। क्योंकि मैं नाज उज़ैर प्रधानमंत्री के पास तो नहीं जा सकता हूँ ना, मुख्यमंत्री के पास तो नहीं जा सकता हूँ, मुश्किल है। जा सकता हूँ लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन वही चीज़ या वही बात जो है अगर मंत्री कोई या कोई अफसर जो है हमारी बात अगर वो रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इन्वेंटर हैं, रिसर्चर हैं, कुछ चीज़ अगर आप बनाते हैं तो कहीं पर भी प्रदर्शनी हो तो जाना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है मुझे पर्सनली, और मैंने सोचा हुआ है। क्योंकि जो हमारे जो महाप्रबंधक हैं जिला उद्योग केंद्र के, उन्होंने भी गाइड किया, कहीं पर भी अगर एग्जीबिशन लगता है तो फॉर्म भर दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर जाइए। पहले इन सब चीज़ों पर मैं बिलीव नहीं करता था, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का एहसास होता है। और एहसास क्या हो रहा है कि अगर आप 10 जगह पे अपने स्टॉल को लगाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं, प्रैक्टिकल करके सामने में दिखा देते हैं, तो लोग आपको मानेंगे। पदाधिकारी हो या फिर अफसर हो या फिर कोई भी मिनिस्टर वगैरह हो, वो आपका लोहा मानेंगे। साइंस प्रूफ पर चलता है। मैं बार बार आपको एक बात बताता चलूँ, साइंस बोलने से नहीं होता है। जैसे कि मैं रात में सोया, मैं सुबह में उठा, अब बोल दूंगा कि मैं रात में जो है चाँद पर मैं गया था, तो साइंस ऐसे नहीं चलती है। तो लोग साइंस हमसे प्रूफ मांगेगा। प्रूफ में क्या हमको दिखाना पड़ेगा कि चांद पर नाज उज़ैर जब चांद पर गया तो चांद पर झंडा गाड़ा या फिर नहीं गाड़ा, वो झंडा को चेक किया जाएगा। तो साइंस इसी बुनियाद पर चलती है। सही गलत बात की बात है, लेकिन प्रूफ आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप प्रूफ नहीं देते हैं दुनिया के सामने में तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपको फेस तो करना ही पड़ेगा ना भाई। कोई भी इन्वेंट करके आप रूम में बंद करके उसको रख लेंगे तो कैसे होगा? दुनिया के बीच में लाना पड़ेगा आपको, दुनिया को दिखाना पड़ेगा। दुनिया उस पर सोचेगी, मंथन करेगी, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है या फिर ये कमी है। तो फिर आप उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर आप उसमें मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, फिर उसको आप दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही होता है। एक बैग तो कोई काम तो नहीं होता है ना। पहली बार जब टीवी जो आया था मार्केट में, दुनिया में जो आई थी टीवी, तो टीवी का साइज़ जो था एक कमरे के बराबर था, एक रूम के बराबर था। और आज एक मोबाइल में इतना फीचर्स हो गया है कि बता नहीं सकते। तो धीरे धीरे इसमें सुधार होता है, धीरे धीरे सुधार होता है। एक वक्त था, समझिए कि राजदूत चलती थी गाड़ी, बाइक, और अभी तो देख रहे हैं पल्सर है या फिर बुलेट्स वगैरह है या फिर हाई पिकअप की गाड़ी वगैरह है। तो टाइम टू टाइम इस पर बदलाव आता रहता है। लेकिन मैटर करता है कम से कम आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा, बिगुल तो कम से कम फूकना पड़ेगा, बिगुल तो बजाना पड़ेगा आपको। प्राइमरी चीज़ यही है। कमी उसमें होगी। 10 लोग हैं, 10 लोग आपकी तारीफ़ तो नहीं करेंगे, 2-4 लोग ऐसे भी होंगे जो आप पे कटाक्ष करेंगे, ये कह सकते हैं। जैसे मैं प्रोडक्ट्स में एग्जीबिशन में गया तो ये बात मुझे को जब पूसा में जब गया तो मैंने बेस में जो कटोरी या प्लेट का जो बेस में देता था वो पेपर का देता था। तो पूसा एग्रीकल्चर के जो वीसी साहब थे उन्होंने कहा कि ना साहब, अगर बेस अगर पेपर का दे रहे हैं, दैट मीन्स पेड़ को काटना पड़ेगा तब उसे पेपर बनाना पड़ेगा। तो 100% ये चीज़ आपकी परफेक्ट नहीं हुई। तब मैंने बदलाव किया और मैं 100% नेचुरल प्रोडक्ट दे रहा हूँ। तो कितना सीखने को मिला आप सोचिए। ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि सब लोग आपको पॉजिटिव लेंगे, सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, सब लोग आपके प्रोडक्ट्स को ओके करेंगे। 2-4 लोग उस पर कुछ कटाक्ष करेंगे या उनको बेहतर नहीं लगेगा तो सही गाइड करेंगे, तो उनकी बातों का भी बुरा नहीं मानना है, उनको पॉजिटिव लेना है।
अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैंने यही किया। और मैंने जो पहले बेस में जो मैं देता था, पेपर का बेस जो मैं लगाता था, मैंने उसको हटा दिया। बेस पेपर का मैंने हटा दिया। आज मैं 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ, मतलब 100% इको फ्रेंडली। कितना बड़ा बेनिफिट मिला। अगर VC सर ने हमको गाइड नहीं किया होता तो फिर मैं उसी में रह जाता, अपने आप को मानता कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। नहीं दोस्त, लोगों की बात को लेना चाहिए, सुनना चाहिए। एग्जीबिशन से यही फ़ायदा मिला, तो मैंने सोचा कि आपके साथ साझा कर लूँ। तो समझ गए होंगे आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिलता है। ज़्यादा वक्त दोस्त मैं आपका नहीं लूँगा। मेरा कमिटमेंट है मैं कि दुनिया से 100 प्रोडक्ट्स प्लास्टिक्स के रिप्लेस करने का, और मैं अभी तक कुछ हद तक तो कामयाब हो गया हूँ। 2 प्रोडक्ट्स तो आप देख ही रहे होंगे, कटोरी और कप। जो कि कटोरी में तो कुछ लोगों ने इस्तेमाल भी किया है, कप में भी इस्तेमाल करना कुछ बाकी है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। समय बहुत ही करीब है। हौसला बुलंद रखना है, जोश और जुनून तो रखना ही रखना है। जीवन है, हम लोग मर जाएंगे, लेकिन जो हमारा काम है, हमारी जो छोड़ी हुई चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो रहना चाहिए। उससे लोगों को बेनिफिट्स मिलना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए आपकी। तो मालिक जो पूरी दुनिया को चलाता है वो मदद करता है, बेसिकली उन्हीं की मदद होती है। लेकिन हाँ, अच्छा काम होगा तो मदद होती है। इतना तो यकीन, इतना तो भरोसा करना पड़ता है, और करना ही चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो मैं यही कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारा इन्वेंशन बाकी है, बहुत सारे एक पर एक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो आने वाले 2-3 साल है। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही होता है। आप सोचेंगे कि अरे ये तो इन्वेंशन मैं भी कर सकता था। आप सोचेंगे कि अरे ये तो हमसे चूक गया, हमसे भूल हो गई। रिसर्च, इन्वेंशन ऐसा ही होता है, एक बैग हो जाता है। सारी चीज़ें आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन नज़रिया का फ़र्क होता है। नज़रिए में बदलाव, नज़रिए में फ़र्क की वजह से ही कुछ नया हो पाता। तो दोस्त समझ गए होंगे कि एग्जीबिशन क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्त, एक साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम लगाता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।